हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम करेंगे लाइक इन बिटवीन, ये तीन ऑपरेटर्स हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इन ऑपरेटर्स को विद सिंटैक्स एक्सप्लेन करूंगा और सेकंड पार्ट में मैं आपको इनकी एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। तो लाइक ऑपरेटर से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। द परसेंटेज साइन इज यूज्ड टू फाइंड द पैटर्न। तो देखिए डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि लाइक ऑपरेटर को हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट में। और किस लिए यूज करते हैं कि हम अपने टेबल में से किसी पर्टिकुलर कॉलम पे कोई पैटर्न को सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ सामने जो दिए गए टेबल है इसमें सब्जेक्ट कॉलम को ले और हम सर्च करना चाहते हैं कि मुझे एक पैटर्न सर्च करना है जिसमें सब्जेक्ट के नाम ई से स्टार्ट हो, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें इंग्लिश और इकोनॉमिक्स है जिनके नाम ई से स्टार्ट हो रहे, तो मुझे रिजल्ट ये मिल जाएगा अगर मैं लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो वो यूज कैसे करूंगा, सिंटेक्स से समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद कॉलम्स के नाम जिन्हें हम फेच करवाना चाहते हैं। अगर आप सभी कॉलम्स को फेच करवाना चाहते हैं तो आप स्टार का यूज कर सकते हो, स्पेसिफाइड है तो आप अपनी मर्जी के कॉलम दे सकते हो। फिर फ्रॉम कीवर्ड और जिस टेबल से आप रिकॉर्ड फेच करवाना चाहते हैं। वेयर क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नाम जिस पे हम सर्च पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इस केस में हम सब्जेक्ट पे, तो यहां हम लिखेंगे कॉलम नेम की जगह सब्जेक्ट। ठीक है, फिर लाइक कीवर्ड और उसके बाद पैटर्न कैसे सर्च करेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि परसेंटेज साइन का यूज करके पैटर्न को सर्च करेंगे। तो यहां हम परसेंटेज से पहले हम ई लिख देंगे अगर हमें वो सब्जेक्ट चाहिए जिनके नाम ई से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल को आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। अगर मुझे ऐसे सब्जेक्ट के नाम चाहिए जिनकी एंडिंग वाई नाम के लेटर से हो रही है, तो मेरा सर्च पैटर्न क्या हो जाएगा। पैटर्न में मैं क्या करूंगा, परसेंटेज के बाद में वाई लिख दूंगा। जब मुझे फर्स्ट लेटर सर्च करना था तो मैं परसेंटेज से पहले लिख रहा था उस लेटर का नाम। जब मुझे एंडिंग करवानी है तो मुझे परसेंटेज के बाद उसे यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम पैटर्न को सर्च करवा सकते हैं टेबल के अंदर। ये मैं प्रैक्टिकल में आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आप मल्टीपल वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेरी के अंदर। ठीक है, ये आपको बिल्कुल और ऑपरेटर की तरह काम करके देता है, यानी कि आपको मल्टीपल कंडीशन एक तरह से टेस्ट हो जाती है। कैसे टेस्ट होती है मैं आपको सिंटेक्स में बताता हूँ। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जो भी आप कॉलम के नाम डिस्प्ले कराना चाहते हो, नहीं तो स्टार लगा के आप अपना काम चला सकते हो अगर आपको सभी कॉलम की नाम चाहिए। फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर। अब यहाँ पे जिस कॉलम पे आप कंडीशन चेक करवाना चाहते हो, ठीक है, उसका नाम। जैसे मैं यही आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको सब्जेक्ट पे ही चेक करवाना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दोगे कॉलम नेम, उसके बाद इन कीवर्ड, उसके बाद ब्रैकेट्स में आप क्या मेंशन करोगे, उन सब्जेक्ट्स के नाम जिन सब्जेक्ट के बेस पे आप कंडीशन लगाना चाहते हो। आपको वैल्यू 1 वैल्यू 2 में जैसे मुझे इंग्लिश और हिंदी देना है। ठीक है, तो हमारी जो क्वेरी है वो टेबल पे क्या सर्च करेगी, उन सब्जेक्ट्स के नाम जिनकी वैल्यू इंग्लिश और हिंदी है इस टेबल के अंदर, सिर्फ हमें वही रिकॉर्ड फैच करके देगी। ठीक है, अब इंग्लिश और हिंदी में से अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हिंदी नहीं है, तो भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको इंग्लिश मिल जाता है तो इंग्लिश वाला रिकॉर्ड हमें फैच करके देगा। ठीक है, तो इस तरह से इन ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवीन ऑपरेटर। Between operator selects the values within a given range. The values can be number, text और dates. देखिए, बिटवीन ऑपरेटर आपको बेसिकली क्या करता है, आपको एक बिगिन की रेंज दे देता है और एक एंड वैल्यू दे देता है जिसके बीच में आप सर्च करवाना चाहते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको ऐसे रिकॉर्ड सर्च करवाने हैं जहां पे मार्क्स 40 से ऊपर है और 60 से नीचे है। ठीक है, इस रेंज में आपको रिकॉर्ड सर्च करवाने हैं। ठीक है, तो आपको बिगिनिंग और एंडिंग वैल्यू मिल गई 40 और 60। ठीक है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे सिंटेक्स में देखिए, सिलेक्ट कॉलम नेम्स लिखोगे आप, जो भी आपको कॉलम चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर कॉलम नेम, जो आपका कॉलम का नाम होगा जिसके ऊपर आप रेंज देना चाहते हो। ठीक है, जैसे इस केस में हम देना चाहते हैं मार्क्स, तो यहाँ पे हम मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बिटवीन कीवर्ड का यूज करके बिगिनिंग की वैल्यू और एंड कीवर्ड के बाद लास्ट की वैल्यू जहां तक हम सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स है। चलिए इसकी प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन होती है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे सामने देखिए एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड सेंटर है। इसमें हम अप्लाई करेंगे अपने ऑपरेटर्स को और चेक करेंगे कि वो कैसे आउटपुट देते हैं। सबसे पहले हम लाइक ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, लाइक ऑपरेटर से पैटर्न फाइंड आउट करना है। सपोज हमें नेम जो कॉलम है उसमें हमें उन बच्चों के नाम चाहिए जिनका फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं
कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, जैसे कि हमने सिंटैक्स में लिखा था, स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। अब वेयर, यहाँ पे अब मैं कॉलम का नाम मेंशन करूंगा जिसमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, नेम। अब पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना है लाइक कीवर्ड, इसके बाद मैं लगाऊंगा ये कोट्स और सेमीकोलन से क्वेरी को एंड कर दूंगा। यहाँ अब मैं बीच में आऊंगा इन कोट्स के बीच में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज सिंबल, जैसे कि हमने सिंटैक्स में पढ़ा था। इस परसेंटेज सिंबल के पहले मैं लिखूंगा वो लेटर जो मुझे फाइंड आउट करना है नेम में। मैं लिखूंगा जैसे ए, कि उन बच्चों का जिनका फर्स्ट लेटर ए से शुरू होता है वो नाम मुझे चाहिए। एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे आपके सामने दो नाम आए, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 8 अजय अमन। आप ऊपर टेबल में चेक कर सकते हैं कि दो ही ऐसे हमारे पास नाम थे जिनका फर्स्ट लेटर ए था। ठीक है, इस तरह से आप लास्ट लेटर के लिए भी चेक कर सकते हो। जैसे अब मुझे लास्ट लेटर भी चाहिए उन बच्चों का जिनका लास्ट लेटर ए हो, तो मैं क्या करूंगा, ये ए जो है इस परसेंटेज की सिंबल से मैं लास्ट में लिख दूंगा। पहले हमने फर्स्ट में लिखा, अब लास्ट के लिए चेक करना है तो परसेंटेज के बाद लिखूंगा। तो आप देखेंगे 3 बच्चों के नाम है टेबल में, 5, 6 और 9 रोल नंबर। चेक करते हैं टेबल में ऊपर, देखिए 5 रोल नंबर के एंड में ए आ रहा है, 6 के एंड में आ रहा है और 9 के एंड में आ रहा है, बाकी कहीं पे भी एंड में ये ए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको किसी दूसरे कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको अगर सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट कॉलम का नाम। और अब मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ टेबल में देख लेते हैं हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम फाइंड आउट करने हैं जिनका लास्ट लेटर वाई हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे अपनी क्वेरी में और मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ वाई के साथ। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी दो सब्जेक्ट थे जिनकी जो लास्ट लेटर थी वो ए थी, तो हमारे सामने वो डिस्प्ले हो गए। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है दोनों एक ही क्वेरी में मेंशन करके कोई पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करना है, सपोज हम पहले टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमें ऐसे नाम स्टूडेंट के एक्सेस करने हैं जिनका फर्स्ट लेटर एस से स्टार्ट होता है और लास्ट लेटर ए पे खत्म होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और मैं इस क्वेरी को एडिट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा नेम, कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिस पे अप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज की स्टार्टिंग में लिखूंगा मुझे जैसे एस नाम से शुरू चाहिए और ए नाम से एंड चाहिए। तो मैंने दोनों रेंज जो है यहीं पे ही अप्लाई कर दी। अब अगर इस क्वेरी पे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे दो नाम थे, संजना और सुनीता, जिनका स्टार्टिंग जो एस से हो रहा था एंड ए से हो रहा था। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न सर्च करके देता है। अब हमें सपोज कोई रैंडम पैटर्न सर्च करवाना है, ठीक है, कोई बीच में कहीं पे कोई वर्ड्स आ रहे हो, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं। सपोज मुझे ए एन सर्च कराना है कि किसी बच्चे के नाम में ए एन कहीं पे आ रहा हो, स्टार्टिंग में आ रहा हो, एंड में आ रहा हो, वो कैसे हम सर्च कराएंगे। तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। इसी क्वेरी को एडिट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे परसेंटेज, अब लिखेंगे जैसे ए एन सर्च करना, तो यहाँ ए एन लिख दिया और फिर मैं इसको परसेंटेज ही दोबारा से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग भी परसेंटेज से, एंड भी परसेंटेज से, इसके बीच में हमने पैटर्न डाल दिया ए एन। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए इतने सारे बच्चे थे जिनके नाम में कहीं ना कहीं ए एन आ रहा था। जैसे मनोज के नाम में एम ए एन आ रहा था एम के बाद, संजना में ए एन आ रहा था एस के बाद, चेतन में आ रहा था एंड में ए एन, अमन में भी आ रहा था एंड में ए एन। तो इस तरह से ये हमारे किसी भी पैटर्न को सर्च कर सकता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर। उससे पहले मैं आपको टेबल यहाँ पे दिखा देता हूँ सिलेक्ट की क्वेरी से। ये टेबल है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। इन ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें और ऑपरेटर की तरह मल्टीपल कंडीशन सर्च करने में हेल्प करता है। सपोज मुझे ऐसे बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, अब लिखूंगा मैं उस कॉलम का नाम जिसमें मल्टीपल कंडीशन देनी है,
जैसे मुझे सब्जेक्ट पे देनी तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, बट उससे पहले हम एक चीज भूल गए, यहाँ पे लिखना होता है हमें वेयर क्लॉज, ठीक है। ये तो एरर देगा, वेयर सब्जेक्ट, इसके बाद लिखूंगा इन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट वो मेंशन करूंगा जिन पे हमें कंडीशन लगानी है। सपोज मुझे चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट, तो कोर्स में लिखूंगा क्योंकि स्ट्रिंग है सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कोर्स नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट में डाल देता हूँ बायोलॉजी, और एक और डाल देते हैं हम हिंदी। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे इसने हमें 3 सब्जेक्ट इंग्लिश बायोलॉजी हिंदी उन बच्चों के रिकॉर्ड दे दिए जिनके ये सब्जेक्ट्स है। तो ये कैसे हुआ, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इन क्लॉज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। तो इसने सब्जेक्ट हमें सर्च करे इंग्लिश, इसे इंग्लिश मिल गया, इसने इंग्लिश दे दिया। बायोलॉजी मिला इसको टेबल में, बायोलॉजी वाला रिकॉर्ड भी दे दिया। हिंदी मिला, हिंदी वाला रिकॉर्ड भी दे दिया। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इसी क्वेरी को एडिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हिंदी की जगह सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उर्दू, ठीक है, जो कि हमारे टेबल में नहीं है रिकॉर्ड। अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो भी हमारी क्वेरी रन करेगी, देखिए। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि और ऑपरेटर क्या करता था हमारा, कि अगर एक भी इसको रिकॉर्ड मिलता है तो ये क्वेरी चलेगी, ठीक है। जैसे उर्दू नहीं मिला तो इसने 2 रिकॉर्ड दे दिए। अब अगर मैं बायोलॉजी की जगह भी मैं एडिट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर बायोलॉजी की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तमिल, ठीक है, ये भी हमारे टेबल में सब्जेक्ट नहीं है, एंटर करूंगा तो भी इसने एक रिकॉर्ड दे दिया हमें, ठीक है, इंग्लिश वाला। यानी कि इसे कोई जो भी आपने ब्रैकेट्स के अंदर सब्जेक्ट मेंशन किए उनमें से एक भी फुलफिल करेगा तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे टेबल डिस्प्ले करा देता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये हमें रेंज एक स्पेसिफाई करने की फैसिलिटी देता है कि हम रेंज दे सके कि हमें किस स्टार्टिंग रेंज से किस एंडिंग रेंज तक की रिकॉर्ड फैच करवाने हैं, ठीक है। कंडीशन लगाने में ही हमें मदद करता है। जैसे मुझे अगर मार्क्स ऐसे बच्चों के चाहिए जिनके मार्क्स 40 से 60 के बीच में हो, ठीक है, तो उसके लिए 40 होगी बिगिन की रेंज और 60 होगी एंड की रेंज। तो वो कैसे देते हैं, मैं आपको क्वेरी का एग्जांपल देता हूं। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब लिखेंगे हम वेयर। अब जैसे मार्क्स पर लगाना तो यहाँ पे मार्क्स लिखना पड़ेगा, मार्क्स। अब लिखेंगे हम बिटवीन, बिटवीन कीवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बिगिन वाली रेंज की, मार्क्स की सबसे स्टार्टिंग की रेंज कौन सी होगी हमारी। यहाँ लिखूंगा मैं जैसे 40 से लेकर 60, ठीक है। लेकिन बीच में मुझे एक और कीवर्ड लिखना पड़ेगा जिससे ये सेपरेट होंगे, वो होगा एंड, ठीक है। एंड लिखा तो हमने क्या कर दिया, 2 रेंज इसको दे दी 40 to 60। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे हमारे सामने इसने रिकॉर्ड फैच कर दिए। 50 जिसके मार्क्स है, 45, 60, 50, ठीक है। तो 40 से कम वाला भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इसमें और 60 से ऊपर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारे टेबल में 60 से ऊपर के भी रिकॉर्ड थे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे रेंज बढ़ा देता हूँ, जैसे 52 में मैक्सिमम रिकॉर्ड देखते हैं अपने टेबल में 90 है, ठीक है। अब मैं करता हूँ 50 to 95 कर देता हूँ, इसको रेंज दे देते हैं। तो आप देखेंगे हमारे रिकॉर्ड जो है चेंज होकर इस बार आएंगे। ये देखिए इस बार थोड़े ज्यादा रिकॉर्ड आए, ठीक है, क्योंकि हमने रेंज भी बड़ी कर दी 50 to 90। तो बहुत सिंपल है, बट इसको आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम पे। तो बहुत सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑपरेटर समझ आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।